अब तेजस्वी यादव क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, उन पे तो कमेंट करना भी हमको वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो जब उनको रोड के लिए कहा जाता था तो कहते थे कि तो तुम्हारे पास गाड़ी है? तो नहीं है, साइकिल है। तो साइकिल तो डनेरों पे चलेगा, तुमको रोड का क्या ज़रूरत है? तो एक तो बेचारे ठहरे अनपढ़, नवमी फेल, उनको पता नहीं कि हेजिटेशन बोला या एजुकेशन बोला। तो कंप्यूटर भी आया था ना मार्केट में, तो अचानक से हर कोई उसको चला नहीं पाता था, या अचानक से हर घर में कंप्यूटर नहीं दिखता था। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि जो लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं ना, ये चरवाहा विद्यालय की मानसिकता रखने वाले, एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार बच भी नहीं रही है अपनी जिम्मेदारी से। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है इसको कि बस केवल थोड़ा सा समय दीजिए हमें, हम सारी क्लैरिटी आपको दे देंगे। कि जब 22,97,000 अभ्यर्थी परीक्षा लिखने जाते हैं, तो सिर्फ वो ही नहीं, उनके परिवार की हर एक इंसान की उम्मीद उनसे जुड़ी होती है। और बिहार के झाड़ फूक वाले शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बीजेपी सरकार में लड़कियों को शिक्षा की क्या ज़रूरत है। बता दें आपको कि यह बयान जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है, क्योंकि इन दिनों हमारे शिक्षा मंत्री, जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने यह बयान दिया है कि बिहार में लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की नेत्री सुरभि ठाकुर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ स्नेहा। यह जो बयान है, ये कहाँ तक उचित लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये बयान ही सही नहीं है, मैं आपको रिकरेक्ट करूँगी जी, कि ये जो आप कह रही हैं या नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, ऐसा कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ने एक अलग शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसको हिंदी में घबराहट कहते हैं। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि बच्चियों को असहज होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है बच्चियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, और बच्चियों के लिए लड़ने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन तेजस्वी यादव जी को इसमें ये उल्टी बुद्धि वाली जो शब्द है वो कैसे पॉप किया उनको, क्योंकि हम बताते हैं उनकी अपब्रिंगिंग यही है, उनकी मानसिकता यही है, उन लोगों का एटीट्यूड यही है कि क्या ज़रूरत है, हमारे अलावा अगले को कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है, किसी को अधिकार मिलने की क्या ज़रूरत है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो जब उनको रोड के लिए कहा जाता था तो कहते थे कि तो तुम्हारे पास गाड़ी है? तो नहीं है, साइकिल है। तो साइकिल तो डनेरों पे चलेगा, तुमको रोड का क्या ज़रूरत है? तो ये क्या ज़रूरत है ना, ये जनरेशनल है, ये वहाँ से आ रहा है। जब उनको कहा जाता था कि विद्यालय शिक्षा, तो कहते थे चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट दे देते थे, कहते विद्यालय का क्या ज़रूरत है, चरवाहा विद्यालय में जाओ। तो ये जो क्या ज़रूरत है, उन्होंने पूरी बात समझी नहीं। और एक तो बेचारे ठहरे अनपढ़, नवमी फेल, उनको पता नहीं कि हेजिटेशन बोला या एजुकेशन बोला। बेचारे कंफ्यूज आ गए, कैसे वो आ गए थे नशे की हालत जैसी स्थिति में विधानसभा में आ गए थे। अपना ही जो पर्चा लेके आए थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो दूसरे का बोला हुआ वर्ड कैसे समझेंगे। एक तो कि अपब्रिंगिंग एटीट्यूड वो वाली है कि क्या ज़रूरत है, मेरे अलावा किसी और को हक मिलने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा, बेचारे अनपढ़ हैं, उतना समझ नहीं पाते हैं कि अगले ने क्या कहा है। शिक्षा मंत्री ने अपनी बात को बहुत ही स्पष्टता से रखा। शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि बच्चियों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार प्रतिबद्ध है उनके प्रति, शिक्षा मंत्रालय प्रतिबद्ध है बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के प्रति। अब तेजस्वी यादव क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, उन पे तो कमेंट करना भी हमको वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता है, पर यही मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा, पिछले दिनों जो छात्र बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर जिस तरह से लाठी बर्बरतापूर्ण बरसाई गई है, कई छात्र जो है घायल हुए हैं, क्या अपने लिए नौकरी की मांग करना गलत है? जी बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, हम लोग कभी से ऐसा नहीं कहते हैं कि अपने लिए नौकरी की मांग करना गलत है। संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, और आपसी भिड़ंत जो अभ्यर्थी हैं और जो पुलिस है उनके बीच हुई, लेकिन उस पर इंटरवीन किया भी सरकार ने, और उस पर जो कार्रवाई है वो 2 तरफा कार्रवाई हुई थी। देखिए, अब जब ज़मीन पे है तो अगर पुलिस वालों से आप भिड़ गए या आपसे पुलिस वाले भिड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है, नियम है, जिसके अंतर्गत सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। इसको इस प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं है कि लाठियां बरसाई गई या कुछ किया गया है। इनफैक्ट शिक्षा मंत्री ने इस पे भी संज्ञान लिया, और उन्होंने बाकायदा आश्वासन भी दिया कि अभी मुझे पदभार ग्रहण
किया है मैंने, मुझे 1 हफ्ते का समय दे, तो कम से कम समय तो दीजिए। बिफोर यू स्टार्ट जजिंग समवन, लेट हिम गिव द स्पेस, लेट हिम गिव द टाइम टू वर्क ऑन दैट। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। एक और बात, जैसे छात्र मांग कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, परीक्षा होने सितंबर महीने में तय है लेकिन नोटिफिकेशन अब तक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 2 स्तर की परीक्षा, प्री और मेंस, जिसके छात्र मांग करें कि एकल परीक्षा हो, तो इसमें कहाँ तक आपको सही लगता है कि ये जो द्विस्तर की परीक्षा जो लाई जा रही है, ये इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, शिक्षा मंत्री ने इस पर भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोकहित में होगा वही किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से वो वार्ता करेंगे इस विषय में, और जो भी लोकहित में लगेगा, अभ्यर्थियों के हित में लगेगा, इस पर शिक्षा मंत्रालय एक्शन लेगी। और शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है इसको कि बस केवल थोड़ा सा समय दीजिए हमें, हम सारी क्लैरिटी आपको दे देंगे। वो सब ठीक है, लेकिन छात्रों पे लाठी इस तरह से बरसाई गई, कई छात्र जो है उनको गंभीर चोट लगी है, घायल हो गए हैं। और साथ ही साथ जो छात्र नेता जो है दिलीप नेतृत्व करता थे, उनको पुलिस जो है अपनी हिरासत में रखी हुई है। देखिए, उसके लिए बात हुई है जी। इस चीज़ को जहाँ तक संभव है वहाँ तक इस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। अगर आप थोड़ा सा इसको खंगालेंगे इस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि उसके लिए भी एक्शन लिए गए, क्योंकि सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है बिहार की, या मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं, वो उनका ये अपील है कि हम लोग साथ में मिलके सॉल्यूशन निकालें, हम लोग साथ में मिलके एक दूसरे के विकास के लिए काम करें। तो इतना हड़बड़ाने की, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ भी हुआ है वो गलत है। और जहाँ तक कि भिड़ंत हुई है, तो देखिए, मैंने फिर कहा कि जब ग्राउंड पे है, 2 लोग आपस में भिड़ जाते हैं तो पुलिस की कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, क्योंकि पटना में सिर्फ अभ्यर्थी नहीं है, बाकी भी नागरिक रह रहे हैं और भी लोग हैं। सारी जो है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस को एक्ट करना पड़ता है, तो पुलिस की मजबूरी हो जाती है, लेकिन उस पर इंटरवेन किया गया है, उसमें बातचीत की गई है और सुधार के लिए भी कहा गया है। नोटिफिकेशन आने की उम्मीद कब तक है, अगर ऐसे पूछे तो? देखिए, बार बार मैं वही कह रही हूँ कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दे। 1 हफ्ते के भीतर सारी क्लैरिटी सभी को स्पष्ट रूप से दे दी जाएगी। नीट वाले मामले को अगर बोले तो जिस तरह से 23 लाख अभ्यर्थियों की जो परीक्षा जो है वो रद्द करा दी गई है, खान सर का बयान आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है, जिस तरह से बिहार में और पूरे देश में जो है पेपर लीक हो रहा है। इस पर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार जो है केवल अपनी स्वार्थ साध रही है, छात्रों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, यही वाली बात है कि फिर आप तेजस्वी का नाम लेंगी तो फिर हम उनको उनका इतिहास याद करा देंगे, लेकिन फ़िलहाल सवाल पे रहते हैं, फ़िलहाल मुद्दे पे रहते हैं। जो पेपर लीक हुआ है, बहुत पीछे का इतिहास हम आपको बताएंगे नहीं, सिर्फ 2 साल का इतिहास अगर आप देखेंगी तो ये सबसे बड़ा चेंज आपको दिखेगा कि त्वरित एक्शन, तुरंत एक्शन। जैसे हमें पता चला 3 मई से पहले भी जितनी कंप्लेंट्स आ रही थी एनटीए की तरफ से, उसको वेरीफाई किया गया, उसको क्रॉस चेक किया गया कि इसमें कितने तथ्य हैं, कहीं सच में पेपर है तो नहीं। लेकिन 3 मई तक इसको सुचारू रूप से कंडक्ट कराने के बाद भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई थी। वो तो एनटीए का डेडिकेशन है, या वो तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस वाली है कि हम नहीं टॉलरेट कर सकते। अगर 0%, 0.1% भी कोई त्रुटि आ गई है एग्जामिनेशन में तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और परीक्षा के बाद भी अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर हम लोग एक्ट करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे। और जब ये निश्चित हो गया कि पेपर 1-1.5 महीने से मार्केट में था तो तुरंत ही उसको रद्द किया गया, क्योंकि हम लोग भली भांति इसको समझते हैं कि जब 22,97,000 अभ्यर्थी परीक्षा लिखने जाते हैं तो सिर्फ वो ही नहीं, उनके परिवार की हर एक इंसान की उम्मीद उनसे जुड़ी होती है। और खासकर जो अभ्यर्थी होता है वो बड़े सपने लेकर परीक्षा में बैठता है, तो किसी के साथ कुछ गलत ना हो, या जिन्होंने ऐसे दुष्कृत्य किए हैं वो आगे ना हो जाएं और जो डिज़र्विंग है वो पीछे ना हो जाए, इसके लिए इस पेपर को तत्काल प्रभाव से कल कैंसिल किया गया है। और इस पे भी 1 हफ्ते का समय मांगा गया है एनटीए की तरफ से, ताकि इसको दोबारा सुचारू रूप से रिकंडक्ट कराया जा सके। और इस पे एक्शन भी हो ही रहा है, मामला सीबीआई को दे दिया गया है, अरेस्टिंग भी हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार की इससे ज़्यादा कहीं जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत ही मामले का संज्ञान ले, क्योंकि देखिए बहुत सारे भविष्य दाव पर लगे थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे परिदृश्य में सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बजाय इसके कि सरकार अपनी गलती को ढके या सिस्टम की गलती को ढके, सरकार ने जिम्मेदारी ली, एनटीए ने अपनी जिम्मेदारी ली है और इस पेपर को सरकार की
किस चीज़ पे की जाए? 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, 2026 में नीट का पेपर लीक हो जाता है। इससे पहले जो परीक्षा हुई एप्रिसिएशन सरकार की इस चीज़ पे की जाए कि हम लोग वो जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है पेपर लीक का, चाहे वो बिहार की बात हो या वो नेशनल लेवल की बात हो। यूपीए 2 तक तो हम ये आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे या हमें ये आश्वासन था कि हमारी कोई नहीं सुनेगा अगर हम बोल भी गए तो। एप्रिसिएशन इस सरकार की इस बात पे बनती है कि इसने अलग से कानून बनाया, इसने अलग से कुछ प्रावधान ऐसे किए कि जो सख्ती बरती जानी चाहिए थी पेपर एंटी पेपर लीक को लेकर, वो सारी चीज़ें की जा रही है। अब देखिए कंप्यूटर भी आया था ना मार्केट में, तो अचानक से हर कोई उसको चला नहीं पाता था या अचानक से हर घर में कंप्यूटर नहीं दिखता था। जब कोई चीज़ आता है उसको लागू करने में समय भी लगता है, सिस्टम भी लगता है और एक तौर तरीका लगता है, उसके अंतर्गत काम हो रहा है। तो सरकार को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए था। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि जो ये सवाल उठा रहे हैं ना, ये चरवाहा विद्यालय की मानसिकता रखने वाले, एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं। इनको कोई नहीं पड़ी कि किसका भविष्य दांव पे लगा है या किसका भविष्य खराब हो रहा है, इनको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार बच भी नहीं रही है अपनी जिम्मेदारी से। सरकार ने डंके की चोट पे अपनी जिम्मेदारी ली है, अपनी जिम्मेदारी समझी है और इस पेपर को कैंसिल भी किया है और रीकंडक्ट। आपको क्या लगता है रीकंडक्ट कराने में कितना प्रेशर सरकार के ऊपर आता है? इतनी बातें सरकार को सुननी पड़ती है, जो टेस्टिंग एजेंसी है उसको सुननी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद हमने रिकंडक्ट करा रहे हैं इसको, ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर कंडक्ट हो। तो चलिए, तमाम बिंदुओं पे हमने बात की कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने आखिर में जो बयान दिया उसके पीछे की असली वजह क्या है, पीछे के सही कारण क्या है, साथ ही साथ जो नीट का मामला हुआ है इस पर भी हमने बात की। देखना यह होगा कि भविष्य में इसका क्या असर होता है और भविष्य में किस प्रकार की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।